महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे तेज हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें यह एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यही हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके जीवन में मौन का एहसास कराने वाली है। तो आपसे कहना है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था रिझाई। रिझाई अकेले रहते थे, जंगल के पास, दुनिया के शोर शराबे से दूर। रिझाई एक बहुत बड़े ज्ञानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और बोला, हे बौद्ध भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत की सभी सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या उसे पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने उस राजकुमार से कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, पर तुमने इसे तलाशने की कोशिश नहीं की। रिझाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रिझाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु रिझाई ने बिल्कुल शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों में तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बातों से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य दिनों से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके मन में बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुख से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। बस चुपचाप वह बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी महसूस क्यों कर रहा है। उसकी बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है। वह दिन भर अपने आसपास की प्रकृति को देखता रहा और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह उसे एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल, सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में चला गया। ना कोई शब्द,
ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति से भर गया था। राजकुमार ने अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह से गहरे ध्यान में व्यतीत किए और 11वें दिन रजाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन ही इतना अशांत और विचलित क्यों था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यक्त करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले बैठकर सोचता रहता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस तरह से मैं किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा। जिससे लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा है कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। और यह सुनकर रिझाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि हे बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। जितना अत्यंत आवश्यक हो उतना ही बोलो और तुम पाओगे कि 90% से ज़्यादा तो व्यर्थ का है। अगर तुम नहीं बोलते तो कुछ नहीं होता। बोल के ही गलती कर दी। दुनिया में 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहें। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाए, अशांति कम हो जाए अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही होते हैं। सारी बात मौन की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार की भीड़ में खड़े हो। नहीं बोलते तो हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने भी मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में होता है। दूसरे की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो। पहले अपने भीतर की ऊर्जा को मौन में उतरने दो और उस स्थिति में पहुंचो कि तुम्हें बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं से हुआ है। वह किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा। कोई नहीं, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राज्य है जीवन का, वही स्रोत है आनंद का। वहीं से जन्म हुआ है, वहीं से तुम्हारा सूर्य उग रहा है और वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो
जब भी तुम डुबकी लगा के वहाँ से लौटोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हें जीवन की नई संपदा मिली, जीवन की नई शक्ति का आरंभ हुआ। थकान चली गई, उदासी चली गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके आता है, तो समस्त अस्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से ही तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना रहता है। उसकी एक अंतर्धारा तुम्हारे अंदर लगातार बहती रहती है। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहाँ और कैसे बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वह जो भी करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। अगर हम किसी सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और आसानी से अपना प्रभाव लागू कर देते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि मौन से हमें धैर्य आता है, और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से ही हम यह वादा करते हैं कि हम भी मौन का अभ्यास करेंगे। आज से हम वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम यह कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।